नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। आप तो जानते हैं कि आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। आज से हम चालू करेंगे कुछ घरेलू उपचार के बारे में चर्चा। आज का एक प्रॉब्लम मैंने लिया है कि इन दिनों में ये ड्राई आई सिंड्रोम करके कुछ है, जिसको आंखों का सूखापन हम कह सकते हैं। ये तकलीफ बहुत सारे लोगों में पाई जा रही है, तो उसके बारे में आज मैं चर्चा करने वाला हूं कि इसके कारण क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या है और इसके लिए हम घरेलू उपचार कैसे कर सकते हैं। आंखों का सूखापन एक ऐसी बीमारी है जिसमें क्या हो जाता है कि हमारे जो आंसू होते हैं ना, टीयर्स, उचित मात्रा में आंख में से नहीं पहुंचते, नहीं निकलते, नहीं आते और आंखों में नमी कम हो जाती है। यह आंखों को बहुत ही कष्टदायक समस्या है और इस समस्या के कारण, ड्राई आई के कारण, आंखों के सूखापन होने के कारण जलन होती है, आंखों में खुजली आ जाती है, किरकिरापन होता है हमेशा, आंखों को हमेशा हम मलते रहते हैं कि जरूरत महसूस होती है, आंखों से पानी निकलता है, आंखों का सिकुड़ कर छोटा हो जाना, ये सब लक्षण इनमें पाए जाते हैं। ड्राई आई सिंड्रोम उसके बोलते हैं। उसके कारण ज्यादातर देर तक कंप्यूटर हो या मोबाइल हो या टेलीविजन हो, जैसे हम स्क्रीन टाइम बोलते हैं, जैसे मैं अभी लैपटॉप के सामने बैठा हूं, तो आप सारे लोग कभी कभार मोबाइल में इतने पड़े रहते हैं कि चाहे वो क्या बोलते हैं ना, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या और कुछ सोशल मीडिया है, आप पड़े ही रहते हैं वहां पर। तो स्क्रीन टाइम बढ़ जाने से आंखों में ड्राइनेस आ जाता है। कॉन्टैक्ट लेंस लगातार पहनने से भी कई कबार, कई लोगों को, सब लोगों को नहीं, ये शिकायत हो सकती है। एयर कंडीशन रूम जो होती है ना, वो हमेशा 24/7 ज्यादा देर तक एयर कंडीशन में बैठने से भी आंखों में सूखापन आ जाता है। अब तो जानते हैं हवा का प्रदूषण कैसा है। दिल्ली, बॉम्बे, मल्टी, ये जो कंपनी है ना, मतलब जो शहरें हैं, उसमें बहुत सारा प्रदूषण है, एयर पोल्यूशन, तो उसके कारण भी आंखों को तकलीफ होती है। कई कबार हम जो दवा लेते हैं ना, एनाल्जेसिक्स बोलते हैं, दर्द निवारक दवा है, एंटी हाइपरटेंसिव ब्लड प्रेशर की दवा होती है या डिप्रेशन वाली दवा होती है, उन दवा का एक साइड इफेक्ट भी हो सकता है कि हमारी आंख में सूखापन आ जाता है। कई कबार आंख में सूजन आ जाती है, विकिरण से आंसू ग्रंथियों को हानि पहुंचा जा सकती है और जिसके कारण आंसुओं के उत्पादन में कमी हो सकती है। ड्राई आई सिंड्रोम के और एक महत्वपूर्ण कारण है जो विटामिन ए की कमी माना गया है, क्योंकि विटामिन ए इज वेरी नेसेसरी फॉर द हेल्थ ऑफ अवर आई। आई, दृष्टि हमारी अच्छी रखने के लिए विटामिन ए की बहुत जरूरत होती है। बुढ़ापे के कारण 50 वर्ष अधिक आयु के लोगों में कई बार आंसुओं का उत्पादन अपने आप वृद्धापन के कारण घट जाता है। मुहासे के इलाज के लिए प्रयोग होने जाने वाली आइसोटेट्रियनोन जो दवा है, उस दवा का एक साइड इफेक्ट है कि आंखों का सूखापन आना। इसके लक्षण पहले तो मैंने बता दिया आपको कि आंखों में सूखेपन के साथ जलन होती है, खुजली होती है, आंखों में किरकिरापन या कुछ गिरा होने का आभास होने लगता है, आंखों का धुंधलापन होता है, आंखों में से पानी निकलता है, प्रकाश की असहनीयता, जिसको फोटोफोबिया कहते हैं, हम ज्यादा देर ऐसा जोर से प्रकाश नहीं सह पाते, आंखों का सिकुड़ कर छोटा हो जाना, आंखों में थकान ये ज्यादा होता है, एस्थेनोपिया बोलते हैं उसके, सूजन आ जाती है कभी कभार, उसको अभी रोकना है हमें, उसको तकलीफ कम करनी है। तो आंखों में शुष्कता को बचाने के लिए पहले तो हमें क्या करना होगा कि कंप्यूटर, लैपटॉप, टेलीविजन के सामने, मोबाइल के साथ हमारा जो टाइम व्यतीत होता है, स्क्रीन टाइम जो ज्यादा है, वो बिल्कुल कम करना होगा। टीवी देखना कम करना होगा, सोशल मीडिया पर ज्यादा देर तक रुकना कम करना होगा। साथ ही साथ आंखों में सीधी डायरेक्ट विंड जिसको बोलते हैं ना, वो न लगने के लिए कुछ इलाज, मतलब प्रोटेक्शन करना चाहिए। प्रदूषण एवं धूप में आंखों के चश्मा लगाकर हम बच सकते हैं। आहार में, खाना पीने में सभी पोषक तत्वों को शामिल करें, मुख्यतः विटामिन ए जो रंगीन फलों में मिलते हैं, जो कलर्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना हमारे फूड में, जैसे कि कैरेट्स होते हैं, रेडिशेस होते हैं, संतरे मौसम्बा होता है, ये सब आंखों के लिए बहुत फायदेमंद है, जरूरत है। यदि कंप्यूटर के सामने अधिक देर तक काम करना ही पड़ना है, कुछ लोगों का व्यवसाय ऐसा है, तो क्या करेंगे, वो ऑक्यूपेशन ही है,
तो क्या करना है, बीच बीच में रुक कर, कंप्यूटर से हटकर कुछ देर तक हमारी आंखें बंद करके उसको आराम देना होगा। आंखों में कई कबार हम गुलाब जल, जिसको रोज वाटर बोलते हैं, वो डाल सकते हैं। ठंडी पानी से आंख बार बार धो सकते हैं। इसके अलावा जीवन शैली और आहार में कुछ बदलाव लाकर ड्राई आई सिंड्रोम को रोका जा सकता है। पहली बात तो ऐसी है कि ताजा फल, सब्जियां, साबुत अनाज और नट्स, जिनमें ओमेगा 6 फैटी एसिड होते हैं, आवश्यक फैटी एसिड और पोषक तत्व आंखों के जो टीयर्स होते हैं, टीयर फिल्म के पानी और तेल युक्त जलीय परतों के उत्पादन के लिए वो बहुत ही फायदेमंद हो जाएंगे। शोध के अनुसार, जो रिसर्चर्स होते जाते हैं ना, फैटी एसिड्स, विटामिन B6 और विटामिन सी और विटामिन डी को बढ़ाने से 10 दिनों में जो भीत आंसू उत्पादन में डेफिनेटली वृद्धि पाई जाएगी। विटामिन डी मुख्यतः नट्स जैसे अखरोट में आप पाए जा सकते हैं। व्यायाम की कमी हो तो आपको रेगुलर व्यायाम करना पड़ेगा। अस्वस्थ जीवन शैली कारक तत्व जैसे कि धूम्रपान हो, अल्कोहल हो, इसका सेवन करना ये बिल्कुल गलत चीज है। मेंटल स्ट्रेस, अत्यधिक तनाव, उससे भी आपको बचना होगा। शुष्क आंख वाले रोगियों में पोटेशियम कम पाया गया है, इसलिए गेहूं के बीज, आलमंड्स, बादाम, केले, बनाना, किशमिश, अंजीर और एवोकैडो हमारे खान पान में शामिल होने की जरूरत है। एलोवेरा जेल आंखों को मॉइस्चराइज कर सकता है। एलोवेरा जेल को पानी में मिलाकर इसके साथ हम आंख को धो सकते हैं। आलू के 2 टुकड़े काट कर इन्हें फ्रीज में रख दें। ठंडे हो जाने पर वो आलू के जो टुकड़े हैं वो निकाल दें और आंखों पर 15 से 20 मिनट के लिए आप रख सकते हैं। उससे भी थोड़ी सी तसल्ली आपको मिल सकेगी। आयुर्वेद में एक महात्रिफलादि घृत बताया गया है। ये महात्रिफलादि घृत दूध के साथ सेवन करने से ड्राई आई सिंड्रोम की तकलीफ बिल्कुल कम हो सकती है। और एक इलाज है, 1 चम्मच शहद में आंवले का रस मिला सकते हैं और इसको पीना चाहिए। इसके पीने से, मतलब शहद और आंवले का रस पीने से आंखों का सूखापन दूर हो जाएगा और नेत्र को अन्य संक्रामक रोग जो हैं जैसे कंजंक्टिविटिस, इससे भी आप बच सकते हैं। दिन में 3 से 4 बार आंख में गुलाब जल डालना बहुत ही फायदेमंद है। खीर के 2 छोटे टुकड़ों को आंखों पर 10-15 मिनट के लिए रखना चाहिए और इससे भी आपको ठंडक मिल सकती है। आंखों में एक बिल्कुल मामूला सा गर्म सेक भी बीच बीच में आप कर सकेंगे, जिसके कारण भी आंख के सूखेपन में राहत मिल सकती है। अरंडी का तेल आंखों के रूखेपन को दूर करने में, ये एरंडी का तेल, जो एरंड रिसिनस ऑयल जिसको बोलते हैं, वो बहुत ही फायदेमंद है। कास्टर ऑयल बोलते हैं, क्योंकि अरंडी का तेल आंखों में नमी को लाकर रूखेपन को कम करता है और अरंडी का जो तेल को अभ्यंतर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इसकी विशेषता है। नारियल का तेल एक नेचुरल लुब्रिकेंट का काम करता है, जिसके इसका उपयोग करने से आंखों का रुखापन दूर करने में आपको जरूर उसका फायदा मिल सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था ड्राई आई सिंड्रोम के बारे में एक छोटी सी चर्चा। आपको ये अच्छी लगी तो बिल्कुल ये लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए प्रेस बेल बटन आइकॉन। अगले अगले ऐसे ही घरेलू उपचार वाले, बहुत ही हिंदी भाषा में, सरल भाषा में जानकारी देने वाले वीडियो डॉक्टर देशपांडे से ऑथेंटिक भी मिलते हैं और समझ में भी आते जाते हैं। तो कृपा करके लाइक शेयर करने की कृपा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे और खुश रहे। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।